Hello बच्चों, how are you? Fine and well? मीनाक्षी सना is here from Keeping in Touch with Maths and मीनाक्षी। आज मैं कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस नहीं लेके आ रही हूँ और ना ही मैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का कोई क्वेश्चन लेके आई हूँ। इस वीडियो में आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन दे रही हूँ। कंपटीशन इसलिए ज़रूरी है, देखिए जितना आप कंपटीशन करेंगे अदर देन कोर्स, उतने ही आपको बहुत ज़्यादा आपकी आईक्यू बढ़ेगी, सोचने की शक्ति बढ़ेगी। आप बैठे बैठे इसमें ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ये अंदाज़ लगाना शुरू कर दोगे। थ्योरी में जब आप पढ़ते हो किस मैथमेटिकल चैप्टर को, तो होता क्या है कि आप उसके अंदर एक पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर, फ्रेम के अंदर काम करते रहते हो, काम करते रहते हो। उसके बाद जब दूसरे चैप्टर में चले गए, तो दूसरे फॉर्मूले के फ्रेम में काम कर रहे हो। लेकिन उसको किस समय आपको ऐसा लगता है, आपका दिमाग ये सोचता है बस इसी चैप्टर में ये फॉर्मूला लग सकता है, दूसरे के नहीं। ये प्रैक्टिस आपको सिर्फ कंपटीशन से हो सकती है कि आपने जो कुछ सीखा, जो कुछ भी आपने सीखा, वो कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो इस समय जो मैं कंपटीशन की जो क्लास चला रही हूँ, इनके पैरेलल टू दिस ट्रिग्नोमेट्री और अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन ज्योमेट्री के साथ-साथ, वो सिर्फ इसका मेन एम यही है कि आपके आईक्यू लेवल को बढ़ाना। और किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव मिलता है करने को, आप खाली बैठे तो आप उसी को एंजॉय कीजिए, उसको करने की कोशिश कीजिए। आपकी आईक्यू लेवल, आपके सोचने की शक्ति, बैठे बैठे कैलकुलेशन करने की शक्ति, बिना पेन और पेपर के कैलकुलेशन की शक्ति बढ़ेगी। इसको मैं 100% कह रही हूँ। इस समय जो मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए, बड़ा मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन बड़ा ईजी है, देखने में लगता है इसको कुछ नहीं दिया, लेकिन आप करोगे तो बड़ा आसान है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल ए बी सी डी लगा हुआ है। तो इस तरह से है कि उसका ये वाला इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है, ये है इसका सेंटर। ठीक है, इसकी डीबी की लंबाई दे रखी है, डीबी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर दे रखी है। 13 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस टू दैट, ये कॉर्नर, इसके रेक्टेंगल का कॉर्नर को इस पॉइंट से मिला है जहाँ पे ये ए बी टेंजेंट है, इट मींस दैट इज 90। ए बी इज टेंजेंट ऑन दिस सर्कल एट पॉइंट बी। ठीक है, अच्छा, this is also another point P which is also tangent. DA is also tangent on this circle with center O on point P. इसका मतलब सपोजिंग समाउ इसको हम मिलाएंगे तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और इस पे आपको इसका एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ABCD का नेचुरल है। ABCD का रेक्टेंगल निकालने के लिए हमें बेस और हाइट पता होना चाहिए, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम ये निकालेंगे। सपोजिंग हम हाइट यहाँ से लेके यहाँ, ये वाली दूरी ये y मान, लेट द हाइट ऑफ ABCD इज इक्वल टू y। सपोजिंग ये y, ओके। ABCD का इट मीन्स वी कैन से BC इज इक्वल टू y। ये हमने सपोज किया। AB किसके बराबर? देखिए AB क्या है, ये AB इज इक्वल टू OP है, विच इज रेडियस। AB इज रेडियस, OB इज रेडियस, OP is radius. ठीक है, and DC is also radius because this is parallel. They all are DC, OP, AB. They all three are parallel in which OP is the radius. तो वो radius होगा. It means suppose हमने और माना, let the radius of circle is R. ये suppose कर. So it means R is nothing but equal to AB, also equal to PO, also equal to DC, equal का साइन लगाते हैं, DC and also equal to OB. 1, 2, 3, 4. Wherever these four terms are, we can write in place of them simply R. अच्छा, अब क्या करें? हमें एरिया निकालना है।
एरिया के लिए हमें आर और वाई की वैल्यू बता दी। एरिया कितना होगा? एरिया विल बी रेक्टेंगल के एरिया this will be equal to y into r. Okay, so y into r. In triangle DCB, this is 90-degree angle because this is 90, this is the rectangle triangle. So that we can say DC, which is given to us what? DB is given to us 13 degree. DB square, this will be equal to y square plus DC square. Y square plus DC square. Or we may say this is y square plus r. This is, which is 13. 13 square is equal to y square plus r. This is the equation number 1. Okay. Now, अब क्या करें? अब हम क्या करते हैं? इसको भी जोड़ते हैं, इसको भी जोड़ देते हैं. OD itself will be the radius. Join OD, which is equal to R. Now in triangle, किस ट्राइंगल में लीजिए? DOC में फिर से वही 90 डिग्री का कोण लेगा. Pythagoras, we will apply the Pythagoras theory from here. This will be the hypotenuse, this will be the base, and this will be the base and perpendicular, whatever it is. These are the two arms of the triangle. So we can write it OD square. This will be equal to OC. OC is equal to, this is equal to Y, and out of which this is equal to R. It means OC square can be written OC square. OC square plus this DC square, yes, CD square, this is R square. This can be written as OC. OC, it means BC में से ये घटा दें. ये रेडियस है, ये टोटल डिस्टेंस y के बराबर है. Y minus R. OC can be written as y minus R whole square plus R square. And OD is equal to what? OD itself is radius. ये सेकेंड इक्वेशन है. ठीक है. नहीं, this is a radius and this is also radius. This is radius. This is also radius. Okay. You'll get here y square plus r square plus r square plus minus 2yr is equal to r square. R square square get cancelled. Okay. Now y square r square is this. It means y square r square, in place of this we can say 0 is equal to y square plus r square minus 2y. Y square r square is equal to 13 square. It is minus 13 हो जाएगा. 169 with minus is equal to minus 2y. It means y will be equal to what? Y into r. It means y into r will be equal to 169 by 2. That is 84.5 SQCM. This is the area which is to be determined. Okay, very easy going. बड़ा अजीब सा लगता है ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. ठीक है. नाइस, वेरी नाइस. अब ये जो क्वेश्चन ये बात है, ये
फिगर लगता है कि कैसे बनाया है फिगर, लेकिन फिगर बढ़िया है। ठीक है, थैंक यू, सी यू। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंजॉय कीजिए।